नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। हरियाणा में एचपीएससी भर्ती मामले में विजिलेंस की कार्रवाई और गिरफ्तारियों के बाद से राजनीतिक माहौल भी उबाल मारने लगा है। एक तरफ इस मामले में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर और अश्विनी कुमार समेत हुई गिरफ्तारियों के बाद कई बड़ी मछलियों के नाम भी सामने आने की संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने सवालों के तीर दागने शुरू कर दिए। कांग्रेस का आरोप है कि खर्ची पर्ची अब विकास का टॉनिक पीकर अटैची बन चुकी है। साथ ही साथ आरोपी एचसीएस अधिकारी अनिल नागर की नियुक्ति और भ्रष्टाचार पर उसे मिल रहे राजनीतिक संरक्षण पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हम पूछेंगे सवाल आपका। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि एचपीएससी में उजागर हुए भर्ती घोटाले पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा। हरियाणा वासियों के सामने, हमारे नौजवान युवक युवतियों के सामने एक बात साफ है। खट्टर साहब बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे लगाकर प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवानों को मूर्ख बनाते रहे और हरियाणा में नौकरियों की बिक्री की मंडी चलती रही। भाजपा जजप्पा सरकार में अब खर्ची भी विकास का टॉनिक पीकर अटैची बन गई है। 32 से अधिक पेपर लीक और भर्ती घोटाले को उजागर कर हम लगातार हरियाणा के युवाओं से होते अत्याचार को आपके माध्यम से जनता के सामने रखते रहे, परंतु सरकार हमेशा विपक्ष की बात को टालती रही। नंबर 1, एचपीएससी को हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर क्यों बना दिया? साफ है कि हर भर्ती के रेट हरियाणा में अब तय हैं। 25 लाख दो, डेंटल सर्जन बन जाओ। 20 लाख दो, एचसीएस का प्रिलिमिनरी पेपर पास कर जाओ। 1 करोड़ दो, एचसीएस अधिकारी लग जाओ। 50 लाख दो, नायब तहसीलदार लग जाओ। यह बात हम नहीं कह रहे, ये बात हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वो डिप्टी सेक्रेटरी जो अब पकड़े गए, वो और 1 करोड़ की नकदी भी जिनके पास से पकड़ी गई दफ्तर में, ये वो सरकार की विजिलेंस को बता रहे हैं। चौटाला सरकार में 2004 में अनिल नागर की भर्ती हुई और 2016 में खट्टर साहब ने उसे ज्वाइन करवाया। हरियाणा बोर्ड से लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन तक अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर केवल 4 साल की सीनियरिटी वाला यह अधिकारी रहा। साथियों, यह बिना किसी बड़े आशीर्वाद के संभव नहीं। सवाल तो यह है कि आईएएस स्तर के एचपीएससी के सेक्रेटरी को दरकिनार करके सभी महत्वपूर्ण भर्तियों का प्रबंधन और सीक्रेसी 4 साल पुराने एक एचसीएस अधिकारी को किसने दी, कैसे दी और क्यों दी? तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने सवाल जरूर उठाए हैं और सवाल कई महत्वपूर्ण भी है। सवाल ये कि आखिर इस तरह भर्ती दलालों को किसका संरक्षण मिल रहा है। कई सवालों के साथ और उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल जुड़ गया है। प्रोफेसर विदु रावल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं और राय सिंह गुज्जर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विदु रावल, आपसे ही शुरुआत करूंगा। देखिए, जिस तरह से कार्रवाई हुई, विजिलेंस ने कार्रवाई की, एचसीएस अधिकारी का नाम सामने आया, गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं, मैं ये समझना चाहूंगा कि आखिर इन भर्ती दलालों को किसका संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि खर्ची पर्ची को विकास का टॉनिक पिलाकर अटैची बना दिया गया है। उन्हीं लोगों का संरक्षण मिल रहा है जो कि उनकी गिरफ्तारी पर और उन पर जिस प्रकार कार्रवाई हो रही है और जिस प्रकार से सरकार की एजेंसी एक के बाद एक इन लोगों की जड़ तक पहुंचते हुए कांग्रेस के घर तक पहुंच गई है, उन्हीं लोगों का संरक्षण मिल रहा है जो सबसे ज्यादा तीखा चिल्ली कर रहे हैं। क्योंकि सरकार की एजेंसी ने तो उनको पकड़ा है, कांग्रेस को तो पता कैसे चला? कांग्रेस को या रणदीप सुरजेवाला को या यहाँ बैठे प्रोफेसर राय सिंह जी को तो तब पता चला जब सरकार की एजेंसी ने उन्हें पकड़ लिया।
सरकार इसके अंदर विसल ब्लोअर है, कोई प्राइवेट किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं है। सरकार ने प्रोएक्टिव होकर अपने आप कार्रवाई की, तब जाकर कांग्रेस को पता चला। लेकिन जब कार्रवाई की आंच कांग्रेस के घर तक पहुंच गई, जब कार्रवाई की आंच कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचने लगी, तब ये हु हल्ला कर कुछ भी करके जांच को डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जांच बिल्कुल डिरेल नहीं हो पाएगी, जांच बिल्कुल भी नहीं होगी। अंतिम चोर तक पकड़ेंगे और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी अगर इसमें शामिल होगा तो उनको भी हम जो है बुक करेंगे। हम कतई इसके अंदर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। पहले दिन से ही हमने पर्ची खर्ची सिस्टम को खत्म किया हरियाणा के अंदर, और अब भी हम उसी संकल्प के साथ हैं कि हम जरा सा भी इसके अंदर ढील नहीं देंगे। अगर कांग्रेस के नेता ये सोचते हैं कि चीखा चिल्ली करके ड्रामा करके ये बच जाएंगे तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। जांच की आंच इन तक पहुंच गई है, उसकी तपिश इनके मुंह से इस प्रकार की तमाशे करवा रही है, लेकिन ये बचेंगे नहीं इस प्रकार की नौटंकी करके भी। अंतिम चोर तक को पकड़ेंगे और हम पकड़ेंगे। इन्होंने अब तक कोई आज तक एक शिकायत दी हो तो बताओ। हुड्डा साहब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, केवल 7 FIR हुई। नहीं ठीक है 7 FIR, जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हुड्डा साहब के बारे में? हुड्डा साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट ये इनका जो भर्ती चयन आयोग है वो एक वन मैन शो है, और उसको कहता है ये लाला की दुकान है। ये सुप्रीम कोर्ट रिमार्क दे रहा है इनके बारे में। और उनसे पहले वाले चौटाला साहब तो 10 साल तिहाड़ की जेल काट कर आए हैं शिक्षा भर्ती घोटाले के अंदर। उन्होंने किस प्रकार पात्र लोगों के, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया। मनोहर लाल की सरकार ने इन्हीं लोगों पर प्रहार किया, पर्ची खर्ची सिस्टम बंद किया। बौखलाहट सारी यही है। हम अंतिम चोर तक भी पहुंचेंगे। ठीक है सर, मेरा एक सवाल आपसे यही है। देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों ने काम किया, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये, क्या पुरानी सरकारों के नक्शे कदम पर यह सरकार चल रही है? क्योंकि देखिए 7 साल हो चुके हैं सर, 32 से ज्यादा जो भर्ती मामले हैं, भर्ती घोटाले हैं या पेपर लीक मसले वो सामने आ चुके हैं। नहीं। कितनों पर कार्रवाई हुई है और ये मसला आखिर रुक क्यों नहीं रहा? और अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, तो सिस्टम में बैठे या तंत्र में बैठे ऐसे अधिकारियों पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही है सरकार? नकेल कस रहे हैं तभी तो ये आपके सामने न्यूज अब बनी। आप डिबेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमने नकेल कसी है। हम नकेल ना कसते तो आप डिबेट ना करते, पहली बात। दूसरी बात, आप 32 का जो फिगर लेकर आए हैं बिल्कुल गलत है। आप अपनी रिसर्च टीम से कहिए कि 32 छोड़ो 22 बता दो, 22 छोड़ो 12 नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की। 132 भी बताएगी जी। कांग्रेस तो चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है। कांग्रेस तो इसलिए हल्ला करती है क्योंकि कांग्रेस खुद चोर है। चोर तो हल्ला मचाता ही है। आप देखना किस प्रकार से हल्ला मचाएंगे कांग्रेस के लोग यहां पर भी। ठीक है, चलिए वापस लौटूंगा। कांग्रेस को तो झूठ बोलने की आदी है। कांग्रेस की बात पर ना जाओ। आपको मैं यहां पर खुला चैलेंज देता हूं। आपने 32 फिगर दिया, 32 की बजाय 22 बता दो। 22 नहीं बता सकते 12 बता दो, 12 नहीं बता सकते 10 बता दो, 8 बता दो। 8 तक का भी मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। ठीक है, ये चैलेंज में ट्रांसफर कर देता हूं सर कांग्रेस के पास, क्योंकि आंकड़ा कांग्रेस की तरफ से ही आया है, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है। चर्चा इसलिए है कि कार्रवाई हम कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई की चर्चा है। किसी ने कंप्लेन नहीं की थी, हमने खुद जाकर पकड़ा है और अंतिम चोर तक पकड़ेंगे। आपके टीवी चैनल के माध्यम से दोबारा से प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि इसके अंदर जो किंगपिन कितना ही बड़ा कांग्रेस के नेता क्यों ना हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, हम उसको भी नेल करेंगे। हरियाणा का भविष्य सुरक्षित रहेगा। पात्रता और योग्यता की जो हमने विसात शुरू किया है, पर्ची खर्ची सिस्टम 2014 में जो हमने सरकार में आके बंद किया है, उसी की तर्ज पर लास्ट नेल। ठीक है सर, चलिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं राय सिंह गुज्जर भी। राय साहब, भाई विधुरावल तो कह रहे हैं कि देखिए सरकारी एजेंसियों ने कार्रवाई की, सरकारी एजेंसियां इस पूरे मामले में विसल ब्लोअर है। आप क्यों ड्रामा कर रहे हैं? ये बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं, आप क्यों शोर मचा रहे हैं? चोर मचाए मैंने तो मैं 5 मिनट जिस प्रकार विधु रावल जी ने यहाँ पर आपके प्रतिष्ठित चैनल पर झूठ बोलने का जो ड्रामा किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि 5 मिनट तक विधु रावल जी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। ये बात करते थे पारदर्शिता की, ये बात करते थे जवाबदेही की, निष्पक्षता की,
इनकी पर्ची खर्ची के ड्रामे पूरे हरियाणा में पिछले 7 वर्ष से देखे गए। लूट पर लूट, झूठ पर झूठ, और जिस प्रकार नौकरियां बेचने का ड्रामा किया है वो आपके सामने है, हम सबके सामने, पूरे प्रदेश के युवाओं के सामने है। ये बात करते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। अरे भाई 7 साल से आपकी सरकार है, आज तक को किस कांग्रेस के नेता पर जो जांच है वो किस नेता का नाम है स्पष्ट करे, नहीं इतना बड़ा मुंह खोलकर झूठ बोलने का प्रयत्न न करे। रही बात मैं बताता हूं कि ये कौन किन लोगों को छुपा रहे हैं, किन लोगों से भाग रहे हैं, किनको पकड़ना नहीं चाहते। ये आरएसएस के वो लोग हैं जिन्होंने व्यापम घोटाला पूरे देश में किया, आपके सामने रहा है, जिन्होंने शिक्षक घोटाला, बेसिक शिक्षक घोटाला उत्तर प्रदेश में किया है, जिन्होंने इंजीनियरिंग शिक्षक घोटाला उत्तराखंड में किया। ये पूरे वो लोग हैं जो दिल्ली में बैठकर ये तैयार करते हैं प्लान कि अब किस प्रदेश के युवाओं के साथ कहां पर खिलवाड़ करना है, कहां पर नौकरी बेचनी है और कौन कौन धंधे में शामिल करने हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर संगठन में इनके आरएसएस के ऐसे लोग बैठे हैं जिनका केवल यही काम है। मेरा आरोप है इनके ऊपर कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बाहर के लोग बैठे हैं हरियाणा से, जो यहाँ पर संगठन में आपके बीच में बैठे हैं, जिनको आप एक प्रशिक्षु के रूप में साथ जोड़ते हो, उन लोगों की जांच होगी, उन लोगों के नाम सामने आएंगे। यहाँ पर सरेआम 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए देकर सरेआम हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको समझ चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि कांग्रेस का आरोप 32, अरे 7 तो हरियाणा के अंदर एसएसटी के पेपर ले हुए हैं, 6 पुलिस भर्ती के पेपर ले, नहीं वो तो कह रहे सर, देखिए विदु रावल तो कह रहे थे। नहीं सुनिए सर, सुनिए, ठीक है मैं आ रहा हूँ। राय सिंह गुज्जर साहब सुनिए, विदु रावल ने तो कहा, देखिए इशारों में कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि खर्ची पर्ची वाले या बटैची वाले हो गए और कांग्रेस को इसीलिए परेशानी हो रही है कि उन पर कार्रवाई हो रही है। मेरी बात समझिए ना, ये पर्ची और खर्ची के जो लोग हैं ना, ये पर्ची भी लेते हैं, खर्ची भी लेते हैं, और अब तो इतने शाने हो गए आरएसएस के लोग जो लगता है राय सिंह साहब से संपर्क कट गया है, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ, मेरी आवाज आ रही है, ठीक है जी जी, कटा है, संपर्क साधने का प्रयास मत कीजिए आप। नहीं कोई प्रयास नहीं कर रहा है सर, कोई प्रयास नहीं कर रहा है। देखिए आप देखिए स्काइप के जरिए आप जुड़े हैं, आप समझ सकते हैं सर, नेटवर्क में कोई दिक्कत आ जाती है। आप रखिए अपनी बात, आपके पास वक्त है, फिर एक दर्शक को भी मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आप रखिए, पूरी कीजिए अपनी बात। विदु रावल जी, एक शिक्षक जो होता है उसकी जो क्लास होती है ना, उसमें एक नालायक जिद्दी हस्ती व्यक्ति होता है ना बच्चा, उसकी एक जिद होती है कि नहीं जी ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे पूरा हरियाणा देखता है, तो पूरे हरियाणा के लोग आपकी जांच कर रहे हैं, आप कांग्रेस में आरोप लगा रहे हो, आप जिद क्यों कर रहे हैं? सच्चाई जांच होने दीजिए, किसानों को बढ़ाने के लिए आरोप लगाते हैं, लेकिन माफी आपके बड़े पापा ने मांगी, उन्होंने आपको जांच से क्यों डर लग रहा है? झूठ बोल रहे हो आप जांच से क्यों डर पड़े हैं? मेरा इतना कहना है, लूट का चेहरा है, हरियाणा के अंदर एक प्रदेश के इस प्रकार के लोगों ने जांच पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं? झूठ बोला है, जांच हो जाने दीजिए, झूठ बोलकर आपने अटक लगाया। जांच से ही तो पता चला, जांच से तो चोर पकड़े गए हैं, आपके हाथ में आरएसएस के लोग यहाँ पर जेब पर गेले जा रहे हैं, लूट रहे हैं। ठीक है सर, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। देखिए मैं आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन एक दर्शक रविंद्र राणा घरौंदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनकी बात भी इस मंच पर लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से अपील कर दूं कि जब भी, क्योंकि देखिए सम्मानित पैनलिस्ट हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, तो जब भी अपनी आप बात कहें, अपनी बात रखें, तो भाषा की मर्यादा में रहकर अपनी बात रखें, बेहतर तरीके से आप अपनी बात रख पाएंगे और एक कार्यक्रम के लिए भी सार्थक होगा। रविंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी, मैं ये मनोहर लाल जी की बिना पर्ची खर्ची की नीति से जी, जो लोग बच्चे, गरीब मजदूर के बच्चे जो भर्ती हुए हैं, बड़े लिखे युवा, काबिल युवा को नौकरी मिली है, हम उनसे बड़े खुश हैं। और पहले की कांग्रेस की हुड्डा के राज में, इनेलो के राज में जो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद की नीति से निकम्मे लोगों को भर्ती किया गया था जी, और एक काबिल लोगों को मौका नहीं मिला था, उससे जो बिना पर्ची खर्ची की भर्ती हुई है, उससे जो काबिल युवा है वो बड़े खुश है, उत्साहित है। और ये जो कांग्रेस और इनेलो के जो लोग थे जो पर्ची खर्ची से भर्ती होते थे, आज वे बेरोजगार हुए हैं और वे तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वे भ्रष्टाचार की नीति को अच्छी मानते थे और उनसे वो भर्ती होते थे। और मैं भी बीए पास ग्रेजुएट युवा हूँ, और हम ऐसे मतलब हमको खुद ही नौकरी मिली है, और जो हमसे निकम्मे नकारा लड़के थे वो आज पुलिस में भर्ती है, वो टीचर है।
आज हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों से मेहनत करा रहे हैं जी। ठीक है रविंद्र जी, आपकी बात पहुंच गई है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस कार्यक्रम में अपनी बात कहने के लिए। मैं विधु रावल के पास आऊं उससे पहले राय सिंह गुर्जर साहब, देखिए स्थिति आप समझ रहे हैं क्या है, और ठीक है आप आरोप लगा रहे हैं, विधु रावल जैसा कह रहे थे कि भाई ये पर्ची खर्ची वाले ही तो अब अटैची वाले बन गए हैं, जो आज रणदीप सुरजेवाला लेकर बैठे थे कि विकास का टॉनिक पी के खर्ची पर्ची अब अटैची बन गई है। मेरा सवाल ये कि खर्ची पर्ची के जब आरोप लगे, देखिए अटैची वालों के तो नाम खुलने शुरू हो गए, खर्ची पर्ची वालों के नाम कोई खुले थे क्या कांग्रेस सरकार में? अरे खर्ची पर्ची का जो नामांकन देने वाले हैं वो अटैची वाले लोग हैं। ये आरएसएस में प्रशिक्षण मिलता है कि आप 1% जो लायक बच्चे हैं प्रदेश के, जो मेरिट में आते हैं, उनको नौकरी देकर आप ढिंडोरा पीटो, आप टीवी पे आओ और इस प्रकार से दर्शकों को रूप में आज के लोग फोन करके कहो कि यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। 1% लोगों को नौकरी जो मेरिट में बच्चे हैं उनके नाम पर घोषणा करके चोरी करते हैं। 99% लोगों को लेकर यहाँ पर अटैची में लेकर, अरे सरेआम 22 से अधिक लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, किस प्रकार 7 साल से लूट रहे हैं। बात कर रहे हैं निष्पक्षता की, ईमानदारी की। भविष्य जी, इन्होंने प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब किया है। और बात कर रहे हैं कांग्रेस की, हमारी कांग्रेस की नेता ने, हमारे सभी नेताओं ने पहले कहा कि आप श्वेत पत्र लेकर आओ कि कहां पर कौन कौन इसमें शामिल है। हमने सीबीआई के रिटायर्ड जज से, हमने सीबीआई के अधिकारियों से मांग की है कि जांच हो, जांच पकड़ी हो जाएगी और जांच में वही लोग शामिल होंगे, आरएसएस के लोग, जो यहाँ पर हरियाणा को कभी खनन में लूट रहे हैं, कभी भर्ती में लूट रहे हैं, कभी कोरोना में सप्लाई में दवाइयों के लूट रहे हैं, कभी यहाँ पर रजिस्ट्री घोटाले कर रहे हैं। और इनके साथ आज तिहाड़ जेल की बात करें ना, तिहाड़ जेल के जो अनुभवी लोग हैं बीजेपी के रूप में, उनके बड़े संरक्षक जो हैं वो इनके अनुभवी यहाँ पर बैठकर इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। बड़े बड़े चोर भविष्य जी आरोप कांग्रेस में लगा रहे हैं। भविष्य जी एक ही बात को बार बार ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। राय सिंह गुर्जर साहब, आपकी बात पहुंच गई हो, विधु रावल तक आपके आरोप पहुंच गए, जवाब ले लेते हैं सर। आपकी नालायकी को, आपके कार्यशैली को, नहीं ठीक है सर, फिर आप देखिए उन्हें भी जवाब देने का वक्त दीजिए, उन्हें भी जवाब देने का वक्त दीजिए जरा, नहीं तो वो भी आरोप लगाने लग जाएंगे आपकी तरह। आपने तो कह दिया कि मॉक कॉल्स करा रहे हैं। सर, खबरफास्ट का एक कार्यक्रम, सवाल आपका, दर्शकों का एक कार्यक्रम है, दर्शक अपनी बात कहते हैं, और कभी आप आइए, मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप बैठिए मेरे साथ, आप बैठिए मेरे प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में, देखिएगा कितनी कॉल आती है। चलिए ठीक है, खैर ठीक है, खैर कॉल की बात है। इनके कार्यक्रम पिछले 7 साल से आईटी सेल के जो फर्जी लोग हैं उनका यही काम होता है कि माहौल बनाओ। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर, विधु रावल जी जवाब दे दीजिए जो आरोप लगा रहे हैं आईटी सेल से। पहले इनकी बात का जवाब दीजिएगा, फिर इसका भी जवाब दीजिएगा कि भाई आईटी सेल से ही आप कॉल करा रहे हैं। ये विधु रावल राय सिंह जी, मैंने बड़े धैर्य से आपको सुना। अब आप मैंने बड़ी देर से राय सिंह जी ने बोला। ठीक है सर, राय सिंह साहब ठीक है, आपकी बात पहुंच गई सर। राय सिंह साहब, आपकी बात पहुंच गई, एक बार जवाब तो सुन लीजिए सर। एक पुरानी कहावत है, चोर मचाए शोर, और मैं बिल्कुल इनके बीच में नहीं बोला। मैं उम्मीद करूंगा ये भी बीच में नहीं बोले। ठीक है सर, राय सिंह साहब, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, देखिए अब विधु रावल जी को भी बोल लेने दीजिए। राय सिंह जी, आप इस तरह से डिबेट भी नहीं हो पाएगी, बातचीत भी नहीं हो पाएगी, आपको पूरा वक्त मिला, आप एक बार सुन तो लीजिए, फिर आपके पास भी आऊंगा मैं। जी विधु रावल जी। जी, इन्होंने राय सिंह जी ने 2-3 बातें कही, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब दूंगा शांतिपूर्वक तरीके से, धैर्य से ये सुनेंगे मेरी बात को। मैंने भी इनके बीच में नहीं बोला, ये भी नहीं बोलेंगे। जी, पहली बात तो उन्होंने कहा कि बाहर, हरियाणा के बाहर से लोगों को लगाया हुआ है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया और इसलिए गड़बड़ें हो रही हैं। इन्हीं के लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं, इन्होंने जो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के बाहर से बुलाकर इंपोर्ट कर इटली से मंगवा रखी हैं, आधी से ज्यादा गड़बड़ तो इसलिए हुई है 2G घोटाला, 2G घोटाला, इटली की बेटी है, घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, फूड एंड फॉरेस्ट स्कैम। आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? राय सिंह जी, आप खोखला क्यों जाते हैं? मैं कुछ बोलता हूँ तो आप खोखला क्यों जाते हैं? आपको बताने दीजिए मुझे, आपकी इटली की इटालियन आंटी ने, इटली की मैडम ने आकर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर घोटाले किए, डिबेट जो है वो भटक रही है। कोयले से काला रंग कर दिया। विधु रावल जी, ठीक है, राय सिंह गुर्जर साहब, देखिए ऑडियो मुझे डाउन करनी पड़ेगी, डिबेट ये भटक रही है, और मैं चाहता हूं कि
ये सार्थक डिबेट हो। एक आरोप आज रणदीप सुरजेवाला ने विदुर रावल जी लगाया था, एचसीएस जो ये नागर साहब पकड़े गए हैं इनको लेकर कि भाई क्यों इनके जो पैमाने थे, इनको जिम्मेदारी सौंपने के उन पैमानों पर क्यों लापरवाही बरती गई, आईएएस स्तर के अधिकारी को नहीं लगाया गया और तमाम जो भर्तियों का प्रबंधन था और जो एग्जीक्यूशन थे वो इनके हाथ में सौंप दिए गए। आखिर ये लापरवाही क्यों बरती गई? देखिए, बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला प्रदेश के मंत्री रहे हैं प्रदेश के अंदर, और वो जानते होंगे। राय सिंह साहब आ रहा हूं, सुन लीजिए, आपके पास आ रहा हूं। मैंने आप ही का सवाल, देखिए रणदीप सुरजेवाला ने कहा जो आरोप लगाया मैंने उसी का जवाब मैं ले रहा हूं, सुन लीजिए। बंद कर दीजिए आप। ये राय सिंह साहब आ रहा हूं। देखिए सर, इस तरह से डिबेट नहीं होता। ये नहीं, राय सिंह साहब बता रहा हूं। ठीक है सर, आप देख लीजिए। चलो ठीक है, मैं देखिए मुझे थोड़ा आवाज थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि एक एक करके मैं दोनों से बात कर पाऊंगा। पहले विदुर रावल जी से जो सवाल किया जो कि कांग्रेस की तरफ से ही आया, मैं उसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद में राय सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के अंदर मंत्री रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा कि एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर एचसीएस लगते हैं या आईएएस लगते हैं। इनकी फिलहाल भी कुछ प्रांतों में, अब तो हिंदुस्तान में तो सिकुड़ चुके हैं, खैर फिर भी इक्का दुक्का प्रांत में इनकी सरकार है। इन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी कहां पर कोई आईएएस लगाया उसकी सूची बता दें हमें। एक भी आईएएस को डिप्टी सेक्रेटरी अगर लगा रहे हैं तो इस प्रकार की पोस्टिंग कहां दी हुई है ये बता दें। ये बिल्कुल ही गैरवाजिब बात की है, लेकिन गैरवाजिब बात करना कांग्रेस के लिए फैशन की बात हो गई। रणदीप सुरजेवाला जिस प्रकार सुबह आकर झूठ बोलना शुरू करते हैं और उसके बाद उनके ये जो निचले प्रवक्ता हैं ये आकर उनकी बात को फॉरवर्ड करते हैं, ये एक चलन है। और इसी चलन के अंदर मैंने इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि हरियाणा के बाहर से लोग लगे हुए हैं इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं भी तो इनको यही कह रहा हूं कि आपने जो अपनी इंपोर्ट कर इटली से प्रधान बनाई हुई है सोनिया गांधी जी, क्या उनकी वजह से घोटाले हुए? क्या आपने जो 2G घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला किया, फूड फॉर्डर स्कैम किया, आपने जिस प्रकार के ऑगस्टा वेस्टलैंड का, नेशनल हेराल्ड का किया, तो क्या आपने आपकी इंपोर्ट जो आपके राष्ट्र की अध्यक्ष है सोनिया गांधी की वजह से हुआ क्या? ये मेरा सीधा सवाल था। ठीक है सर, ये आईटी की बात कहते हैं, इनके यहाँ पर अगर बारिश ठीक समय पर नहीं होती तो ये बीजेपी आईटी सेल को मॉनसून के लेट होने के या मॉनसून ज्यादा होने का भी शिकायत आईटी सेल बीजेपी के नाम पे कर देते हैं। इनके साथ तो यह भारत का क्रिकेट मैच पिछले कुछ दिनों पहले भारत एक क्रिकेट मैच हार गया तो इनके लोग जो है ये कहने लग गए कि ये तो बीजेपी वालों ने, आईटी वालों ने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने के लिए सर, मैं आप जवाब लेता हूं। जो सवाल मैंने बेसिक किया था उस पर आपने कहा कि भाई कांग्रेस ये बता दे कि एचसीएस स्तर के अधिकारी को कहां पर सेक्रेटरी लगाया, डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद उनको दिया गया था। आईएएस को कहां पर इन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी लगाया, एक भी बता दें। राय सिंह साहब जवाब दीजिएगा, एक भी बता दें। भविष्य जी जो किताब लेकर आए हैं ना, जो पर्चा लेकर आए हैं, मैं उसका जवाब देने नहीं आया हूँ। जो आरोप मारे हैं पहले उन ठीक है, ये आरोप रणदीप सुरजेवाला ने लगाया सर। इनके पास बताने नहीं है, ये केवल अपना एजेंडा बताने के लिए आए हैं। अरे इनका ही सवाल इनसे पूछा तो ये किस प्रकार से बोल पड़े, किस प्रकार से इनकी बौखलाहट सामने आ गई। विदुर रावल जी ठीक है, विदुर रावल जी राय सिंह साहब राय सिंह साहब आखिरी कमेंट, जो सवाल रणदीप सुरजेवाला ने उठाया था उस पर एक काउंटर क्वेश्चन आप पर ही आ गया है, उसका जवाब दे दीजिए। भविष्य जी देखिए, इन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा, और जिन आरोपों को लगाकर इन्होंने उन केसों को बात किया, इनको ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा भी, अगर पढ़े लिखे हो, कि सुप्रीम कोर्ट राय सिंह जी 3G 4G सारे नहीं सर, ठीक है वो छोड़िए सर। देखिए वो रेलेवेंट नहीं है सर इस डिबेट में, वो रेलेवेंट नहीं है। सवाल ये था कि कांग्रेस की सरकार में आईएएस स्तर का अधिकारी कहां पर डेप्यूटी सेक्रेटरी लगाया गया, उस अधिकारी को लूट का सर्टिफिकेट हरियाणा में लगाया, आपकी सरकार साल अभी सरकार रही है, जब से हरियाणा बना ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें रही है।
ये एक भी ऐसा एक उदाहरण बता दें जहां पर इन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी किसी IAS स्तर के अधिकारी को लगाया हो, बता दें। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मुझे आप दोनों को ही रोकना पड़ेगा, माफी के साथ मैं यहाँ पर आप दोनों को रोकना चाहूंगा। दरअसल कार्यक्रम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद कर रहा था कि एक सार्थक डिबेट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राय सिंह गुज्जर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस डिबेट के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस मामले में कई और बड़े नामों के खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।